हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड की शुरुआत में यांगजिन और लीशेंग कुछ और विलेजर्स को छुड़वाने आते हैं। लियन भी उनकी हेल्प करने लगती है, लेकिन दिशा के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। वो लियन को कुछ हार्म पहुंचाए उससे पहले यिंग वहां आ जाता है और अपने सांपों की हेल्प से लियन को बचा लेता है। सैनिक वहां से भाग ही रहे होते हैं, तभी लीशेंग वहां पड़े केरोसिन में आग लगा देता है, जिससे सारे सैनिक वहीं मारे जाते हैं। अब हम शिये को देखते हैं, जो फिये की हेल्प करने उस विलेज में आ जाता है। वो पहले वहां के सैनिकों को बेहोश करता है और फिर वहां के सारे सामान में आग लगा देता है। इधर तियान कुआंग और तियान शियन फिर से फिये से फाइट करने लगते हैं। फिये तियान शियन को पकड़ लेती है और तियान कुआंग को सरेंडर होने का कहती है। तब तक शिये, लीशेंग और बाकी सब भी फिये की हेल्प करने आ जाते हैं। तियान कुआंग तियान शियन से कहता है कि तुम फिये के हाथों से मरो, इससे अच्छा है कि मैं ही तुम्हें मार दूं। अब तियान कुआंग तियान शियन को मार देता है और फिये पर अटैक करने का कहता है। तभी चूचू एनपिंग आर्मी के कुछ सैनिकों के साथ तियान कुआंग पर अटैक कर देती है। इस अचानक हुए अटैक से तियान कुआंग भी कुछ समझ नहीं पाता है और हार जाता है। वो वहां से जान बचाकर भाग जाता है। लीशेंग चूचू को देख बहुत खुश होता है और उसे वहीं हग कर लेता है। अब ये सब ओशन स्काई ढूंढने का कहते हैं। लीशेंग को माउंटेन में शाम होने का सीन दिखाई देता है, जिससे उसे उस पोइम का थोड़ा सा मीन समझ में आ जाता है। अब तियानशु भी इस विलेज में आता है, लेकिन सारे विलेजर्स को वहां से भागता देख वो समझ जाता है कि तियान शियन और तियान कुआंग अपने मिशन में फेल हो चुके हैं। आगे फिये और बाकी सब उस पोइम की हेल्प से एक लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहीं तियान कुआंग के पास एक सैनिक आकर बताता है कि फिये और उसके साथी अभी भी इसी वैली में हैं। ये सुनकर तियान कुआंग समझ जाता है कि वो लोग यहाँ किसी चीज़ को खोज रहे हैं। फिये को यहाँ एक जियांग बेई स्टोन मिलता है। वेल, ये भी एक टाइप का जीजी होता है, पर ये स्टोन एक से ज़्यादा होते हैं और सभी को एक साथ प्रेस करने के बाद ही कोई डोर ओपन होता है। फिये इस स्टोन को प्रेस करती है और बाकी स्टोन को ढूंढने लगती है। सेकंड स्टोन भी शिये और फिये को मिल जाता है, जिसके बाद शिये उसे प्रेस कर देता है। थर्ड स्टोन चूचू और लीशेंग को मिलता है, तो ये भी उसे प्रेस कर देते हैं। और आखिरी स्टोन यांगजिन, लियन और यिंग को मिलता है, तो ये भी उसे प्रेस कर देते हैं। जिसके बाद ओशन स्काई का डोर ओपन हो जाता है। ये सारे लोग उस डोर से अंदर चले जाते हैं। इन पर एक सैनिक भी नज़र रखे होता है। अब तियानशु भी उस विलेज में आता है, तो तियान कुआंग उससे कहता है कि मुझे ओशन स्काई की लोकेशन मिल गई है। वहीं वो सारे स्टोन अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाते हैं और डोर भी क्लोज हो जाता है। फिये और बाकी सब उस केव में आते हैं, जहाँ एक रूम होता है। वहाँ को स्टैचू को देखकर यंग बताता है कि ये वेनम के 5 गॉड हैं, जो ड्रैगन, स्नेक, फ्रॉग, स्कॉर्पियन और सेंटीपेड होता है। फिये वहाँ की पेंटिंग के बारे में पूछती है, तो यंग बताता है कि इनमें किसी पर्सन के मरने के बाद फिर से जिंदा करने के बारे में बताया गया है। फिये कहती है कि क्या ये किंग रिकॉर्ड है? यंग कहता है कि शायद हो सकता है। अब ये सब लोग अगले रूम में जाने लगते हैं। फिये और शिये यहाँ एक ट्रैप में फंसकर दूसरे रूम में चले जाते हैं। ये सब लोग उस ट्रैप को फिर से ओपन करने के लिए कोई स्विच ढूंढने लगते हैं, तभी इन पर एरो चलने लगते हैं। ये सब एरो से बचने लगते हैं। इसी दौरान लीशेंग और चूचू भी एक ट्रैप में फंस जाते हैं और एक अलग रूम में चले जाते हैं। अब यिंग, लियन और यांगजिन एक सर्कल में फंस जाते हैं, जिस कारण यिंग इनसे अलग हो जाता है, पर लकीली थोड़े टाइम बाद यिंग इन्हें मिल जाता है। इधर तियानशु भी ओशन स्काई के डोर को ओपन कर देता है। वो केव में जाने से पहले तियान कुआंग से कहता है कि किसी को भी केव से भागने मत देना। तियानशु के जाने के बाद तियान कुआंग भी समझ जाता है कि तियानशु उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता है। अब फिये और शिये जिस रूम में होते हैं, वहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वहाँ का डोर ओपन नहीं होता। अब ये दोनों उस रूम में कोई स्विच ढूंढने लगते हैं। इस रूम में ठंड होती है, इस कारण फिये उस रूम से जल्दी बाहर निकलने का कहती है, क्योंकि उस ठंड के कारण शिये की बॉडी में जो पॉइजन था वो अपना इफेक्ट और जल्दी दिखाएगा। आगे तियानशु भी उसी स्टैचू वाले रूम में आता है। यहाँ उसे लूरून की बनाई एक पेंटिंग मिलती है। इस पेंटिंग में 2 लोग चेस खेल रहे होते हैं। तियानशु को वो पेंटिंग कुछ अजीब लगती है। उसे ये भी समझ में आ जाता है कि केव में बहुत सारी ट्रैप है, इसलिए वो सारे सैनिकों को दीवार को टच करने से मना करता है। वहीं शिये और फिये को उस रूम में एक बॉक्स मिलता है। शिये उसे ओपन करता है, तो उसमें एक लेटर होता है जो लूरून ने लिखा था। इस लेटर में लूरून ने बताया होता है कि फियोनिक्स ग्रास बहुत रेयर होती है, इस कारण मैंने उसे पिल्स में कन्वर्ट कर दिया। फिये कहती है कि अभी एक भी पिल्स नहीं बची है, इस लेटर को पढ़ने का क्या फ़ायदा। अब लीशेंग और चूचू को भी लियन की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद लीशेंग वहाँ कोई स्विच खोजने लगता है। चूचू वहाँ एक स्विच को प्रेस करती है, जिसके बाद एक रूम का डोर ओपन हो जाता है। इस रूम में लियन, यांगजिन और यिंग होते हैं। लीशेंग जैसे उस रूम में आता है, तो वहाँ का डोर बंद होने लगता है, इसलिए लीशेंग वहाँ अपनी स्वॉर्ड रख देता है, जिससे डोर बंद ना हो। लियन फिये और शिये के बारे में पूछती है, तो लीशेंग कहता है कि मुझे वो नहीं मिले। अब ये सब फिये और शिये को ढूंढने लग जाते हैं। एक सैनिक आकर तियानशु से कहता है कि लीशेंग और बाकी सब यहीं पर है। अब तियानशु उन सबको पकड़ने का कहता है। लीशेंग बाकी सब के साथ फिये और शिये को ढूंढ रहा होता है, तभी तियानशु भी वहाँ आ जाता है।
ये सब तियांशु को देख वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं तियांशु उन सब का पीछा करने का कहता है जिससे उसे पता लग सके कि ट्रैप कहाँ कहाँ पर है। वहीं फिये को उस रूम में चिवू मंत्र मिलता है तो वो उसे पढ़ने लगती है, लेकिन उस मंत्र के कारण फिये की हेल्थ भी खराब होने लगती है। वेल ये एक टाइप का ब्लैक मैजिक ही होता है। शिये उस मंत्र को पढ़ने से मना करता है, लेकिन फिये कहती है कि क्या पता इस मंत्र में यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता हो। इधर लीशैंग बाकी सबके साथ तियांशु से बचकर भाग रहा होता है, पर अब रास्ता ही खत्म हो जाता है। वहाँ एक डोर होता है जिसे ये सब लोग खोलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी तियांशु वहाँ आता है और कहता है कि अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। अब यांगजिन तियांशु के सैनिकों से फाइट करने लगता है, तब तक लीशैंग उस डोर को ओपन कर देता है। तियांशु जब तक उनके पास पहुंचता तब तक वो सब डोर के दूसरी तरफ जा चुके थे और डोर भी बंद हो चुका था। अब इस रूम में भी एक और डोर होता है। लीशैंग वहाँ के 2 स्विचेस में से एक स्विच को घुमाता है, जिसके बाद वो डोर ओपन हो जाता है। तब तक तियांशु भी वहाँ आ जाता है। लीशैंग उस स्विच को तोड़ देता है और डोर के दूसरी तरफ चला जाता है। तियांशु के सैनिक दूसरे स्विच को घुमाते हैं, जिसके बाद उन सब पर एरो चलने लगते हैं। थोड़े टाइम बाद जब एरो चलना बंद हो जाते हैं तो तियांशु उस डोर को ओपन करने को कहता है। इस रूम में लीशैंग को बहुत सारे पैटर्न मिलते हैं। वहीं तियांशु को भी उस डोर का एक कमज़ोर हिस्सा मिल जाता है। तियांशु उस हिस्से को तोड़ने को कहता है। इधर फिये चिवू मंत्र को पढ़ने लगती है। शिये फिये से उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है, पर फिये कोई जवाब नहीं देती क्योंकि फिये की बॉडी फ्रीज हो चुकी थी। वो बोलने की बहुत कोशिश करती है पर वो बोल नहीं पाती। वहीं लीशैंग उन पैटर्न को देख कहता है कि इनमें से एक पैटर्न पूरा नहीं है, उसका एक हिस्सा गायब है। शिये फिये को अपनी इंटरनल एनर्जी देने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वहीं तियांशु डोर से अंदर नहीं आ पाता है तो वो दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है। वो लीशैंग और बाकी सबको पकड़ लेता है और लीशैंग से ओशन स्काई खोजने को कहता है। लीशैंग कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। इस पर तियांशु कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ओल्ड मास्टर के स्टूडेंट हो। अब लीशैंग कहता है कि मैं ओशन स्काई हासिल करने में तुम्हारी हेल्प करूँगा, पर तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होगी। पहली कि तुम हमें यहाँ से जाने दोगे, दूसरी किंग रिकॉर्ड मुझे दोगे, और तीसरी मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। तियांशु हंसकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अपने आप ओशन स्काई नहीं ले सकता। इस पर लीशैंग कहता है कि कोशिश कर सकते हो। इधर फिये अपने माइंड में फंस जाती है। वेल वो इस टाइम एक टाइप का ड्रीम देख रही होती है। इस ड्रीम में उसे लूरून की वॉइस सुनाई देती है जो उससे कहती है कि शिये को नहीं बचाया जा सकता, यही उसकी डेस्टिनी है। पर फिये उस डेस्टिनी को मानने से मना करती है। अब तियांशु लीशैंग की सारी शर्तें मान लेता है। लीशैंग वहाँ एक स्विच प्रेस करता है जिससे वहाँ एक मशीन ज़मीन से बाहर आ जाती है। अब लीशैंग तियांशु से ओशन स्काई के 5 ऑब्जेक्ट देने को कहता है, जिसमें शिबो मार्क, शेंदु सील, चूचू का लॉकेट, स्ट्रॉन्ग होल्ड का ब्रेसलेट और सेंचुआन स्वॉर्ड जो यिनपिये के पास से मिली होती है होते हैं। लीशैंग इन 5 ऑब्जेक्ट को एक एक करके उस मशीन में लगाता है, जिसके बाद वहाँ एक डोर ओपन हो जाता है। इधर शिये बहुत कोशिश करता है, जिसके बाद फिये को होश आ जाता है। शिये उसे जल्दी से उस रूम से निकलने का कहता है क्योंकि उस रूम में बहुत ठंड होती है। वहीं तियांशु उस रूम में जाता है जिसका डोर लीशैंग ने ओपन किया था। इस रूम में बहुत सारा ट्रेजर होता है, पर तियांशु यहाँ वो बुक लेता है जिससे अनब्रेकेबल आयरन बनाया जा सकता था। यहाँ उसे ओपोतेसरी किंग रिकॉर्ड भी मिलता है। तियांशु वहाँ से जाने लगता है तो लीशैंग उसे ओपोतेसरी किंग रिकॉर्ड देने को कहता है। तियांशु कहता है कि तुम्हें अपने अधिकार के लिए फाइट करनी चाहिए, ना कि दूसरों पर भरोसा। मैं किसी का एहसान नहीं चुकाता। वो अपने सैनिकों से उन सबको मारने को कहता है। यहाँ फिर से फाइट शुरू हो जाती है। तियांशु वहाँ से जाने लगता है, तभी फिये और शिये भी उस रूम में आ जाते हैं। अब फिये और तियांशु में किंग रिकॉर्ड के लिए फाइट होने लगती है। ये लोग इस केव में फाइट कर ही रहे होते हैं, तभी केव गिरने लगती है। तियांशु और फिये की फाइट के टाइम दोनों बुक्स आधी आधी कट जाती है। अब इन दोनों के पास एक एक हिस्सा होता है। तियांशु शिये को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर उस केव से चला जाता है। फिये उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन केव गिरने के कारण वो उसे बचा नहीं पाती। अब तियांशु अपने बेस पर आया होता है और अनब्रेकेबल आयरन बनाने वाली बुक को आधा देखकर बहुत एंग्री होता है। यहाँ उसका कमांडर पूछता है कि मास्टर ओशन स्काई में बहुत सारा ट्रेजर था, फिर आपने सिर्फ एक बुक की क्यों ली। इस पर तियांशु कहता है कि जिस आदमी ने मेरा आयरन ग्लव्स बनाया था उसने बताया था कि एक ऐसी स्किल भी है जिससे आयरन को अनब्रेकेबल बनाया जा सकता है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि वो स्किल वाली बुक ओशन स्काई में है, इसलिए मैं ओशन स्काई लेना चाहता था। अब इस बुक की हेल्प से दिशा महेंद्र की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी और कोई भी हमें हरा नहीं पाएगा। इस पर वो कमांडर कहता है कि ये बुक तो आधी है। तो तियांशु कहता है कि हमारे पास शिये है, जिसे बचाने के लिए फिये हमें बुक का दूसरा हिस्सा ज़रूर देगी। तियांशु शिये के पास आता है और कहता है कि प्रिंस मुझे माफ़ करना, ये जगह तुम्हारे रॉयल पैलेस जैसी तो नहीं है, पर अभी से तुम्हें यहीं पर रहना होगा। तुम सिर्फ तब तक जिंदा हो जब तक तुम मेरे काम के हो। शिये कहता है कि लगता है तुम्हारे लिए वो बुक बहुत ज़रूरी है जो फिये लेकर गई है। वैसे उस बुक में क्या है। इस पर तियांशु कहता है कि ज़्यादा जानना तुम्हारे लिए हार्मफुल हो सकता है, बस उस टाइम तक इंतज़ार करो जब तक तुम्हारे साथी नहीं आते।
इतना कहकर तियांशु वहाँ से चला जाता है। अब लीशैंग दिशा के सैनिकों का ध्यान अपनी तरफ रखता है। तब तक फिये शिये के पास चली जाती है। शिये फिये से उस बुक के बारे में पूछता है जो वो लेकर चली गई थी। उस बुक को देखने के बाद शिये समझ जाता है कि तियांशु इस बुक की हेल्प से अनब्रेकेबल वेपन बनाना चाहता है। अब शिये भी वही काम करता है जो हम एग्जाम से पहले करते हैं, मतलब रट्टा मारना। शिये थोड़े टाइम में वो पूरी बुक याद कर लेता है। कुछ टाइम बाद फिये यंग के पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुमने पियर्सिंग का एंटीटोड बना लिया। इस पर यंग कहता है कि सिर्फ आधी बुक के साथ एंटीटोड बनाना बहुत मुश्किल है, तुम्हें बाकी का आधा हिस्सा भी लाना होगा। अब यंग ओपोतेसरी वैली जाने लगता है क्योंकि उसे एंटीटोड बनाने के लिए कुछ प्लांट्स की ज़रूरत थी। लिएन और यांगजिन भी उसके साथ चलने का कहते हैं, जिसके बाद ये तीनों ओपोतेसरी वैली के लिए निकल जाते हैं। इधर तियांशु शिये के पास आता है और फिये के आने का वेट कर रहा होता है। कुछ टाइम बाद फिये वहाँ आती है और तियांशु से कहती है कि तुम शिये और ओपोतेसरी किंग रिकॉर्ड मुझे दे दो और मैं तुम्हें अनब्रेकेबल आयरन वाली बुक दे दूंगी। तियांशु जब फिये की बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है तो फिये अनब्रेकेबल आयरन वाली बुक को जला देती है और तियांशु से कहती है कि अब सिर्फ शिये ही ऐसा है जिसको ये स्किल आती है, क्योंकि उसने ये बुक याद कर ली थी। अब तियांशु शिये से कहता है कि तुम मेरे लिए स्वॉर्ड बनाओगे और इसके बदले में मैं तुम्हें किंग रिकॉर्ड दे दूंगा। वहीं लिएन, यांगजिन और यंग ओपोतेसरी वैली में आते हैं। यहाँ यंग और यांगजिन में लिएन के लिए बहस होने लगती है। ये इस ड्रामा का तीसरा लव ट्रायंगल है। तभी वहाँ दिशा के सैनिक आ जाते हैं। यहाँ इस बार तियांशु का कमांडर भी आया होता है। वेल ये भी थोड़ा लिएन जैसा ही होता है। यहाँ इन सब में अपने अपने नाम को लेकर फाइट होने लगती है। लिएन यांगजिन का नाम चारकोल सेब्रे बताती है। वहीं वो कमांडर कहता है कि मैं तियांशु का कमांडर हूँ, तुम मेरे नाम को कैसे भूल सकते हो और मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो। वेल यहाँ फाइट कम और बहस ही होती रहती है। यंग यहाँ बेहोश करने वाला पाउडर फेंक कर लिएन और यांगजिन के साथ भाग जाता है। इधर शिये तियांशु के लिए स्वॉर्ड बनाने लगता है। यहाँ पर दो आदमी भी उसके साथ होते हैं। पहला शिये की स्वॉर्ड बनाने की स्किल को लिख रहा होता है और दूसरा शिये की कॉपी करके उसके साथ ही स्वॉर्ड बना रहा होता है। तियांशु भी इस टाइम शिये के पास होता है जिससे वो उस पर नज़र रख सके। वहीं लिएन और यांगजिन एक साथ बैठे होते हैं। यांगजिन लिएन से कहता है कि मैं काफ़ी टाइम से तुमसे कुछ पूछना चाहता था, क्या यहाँ सब ठीक होने के बाद तुम मेरे साथ मेरे सेक्ट चलोगी। इस पर लिएन कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अब हम शिये को देखते हैं जिसने स्वॉर्ड बना ली थी, पर वो तियांशु को स्वॉर्ड देने से मना करता है। अब तियांशु किंग रिकॉर्ड का आधा हिस्सा उसे दे देता है, जिसके बाद शिये सबसे पहले उस स्वॉर्ड की शार्पनेस चेक करता है। वेल काफ़ी टाइम से एक रूल है कि स्वॉर्ड बनाने के बाद स्वॉर्ड बनाने वाला अपने हाथ को काटकर उस स्वॉर्ड की शार्पनेस चेक करता है। ये रूल आज भी फॉलो किया जाता है। शिये अपनी बनाई स्वॉर्ड तो अपने पास ही रखता है और दूसरी स्वॉर्ड जो तियांशु के आदमी ने बनाई थी वो तियांशु को दे देता है। तियांशु उस स्वॉर्ड से फिये पर अटैक करता है जिससे फिये की स्वॉर्ड टूट जाती है। शिये और फिये मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाते हैं। फिये शिये को लेकर उस विलेज में आ जाती है। यहाँ यंग फिये से कहता है कि किंग रिकॉर्ड में पॉइजन का एंटीटोड बनाने के लिए 2 मेडिसिन बताई गई है, जिनमें से एक पॉइजन है और दूसरा एंटीटोड है, पर मैं नहीं जानता कि कौन सी मेडिसिन का क्या यूज़ है और इसका शिये की बॉडी पर क्या इफेक्ट होगा। अब यांगजिन लिएन के पास आता है और उससे पिछली बार के लिए सॉरी कहता है, पर लिएन उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। यहाँ यंग इन दोनों की बातें सुनकर उदास तो होता है, पर वो लिएन के लिए खुश था। अब यंग काफ़ी टाइम की कोडिंग के बाद उस बुक से एंटीटोड बना लेता है। वो फिये को इस बारे में बताता है, पर साथ में ये भी बताता है कि इस एंटीटोड से शिये की बॉडी पर क्या इफेक्ट होगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इस पर फिये वो एंटीटोड अपने ऊपर यूज़ करने का कहती है। यंग उससे मना करता है, लेकिन फिये कहती है कि मैं शिये के लिए अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर सकती हूँ और तुम्हें इस बारे में किसी को भी बताना नहीं है। इसी के साथ एपिसोड 48 एंड 49 का एक्सप्लेनेशन यही एंड होता है। गाइज अगर किसी दिन वीडियो ना आए तो उसका रीज़न आपको मेरे कम्युनिटी टैब में देखने को मिल जाएगा। ये ड्रामा अब कंप्लीट होने वाला है। इसका लास्ट पार्ट मैं जल्दी अपने चैनल पर एक्सप्लेन करूँगा। शिये शिये शोकान।